नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज है दिन संडे का और संडे को होता है हमारा संडे कमेंट बॉक्स। यानी कि एक वीक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम रिप्लाई करते हैं। और हमें जो लगता है कि भाई यानी कि सर्कुलेट होने चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है या क्या सोल्यूशन है, तो उन क्वेश्चनों को हम पिक करते हैं और सबके सामने पब्लिकली सर्कुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की सीएचडी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी सीएचडी से रिलेटेड अपडेट होगा, वो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर मानव राय का। उन्होंने बताया है, भाई मैं एल्ट्रोज का एक्सटी वेरिएंट लेना चाहता हूं बट 5 लाख वाले रूल में नहीं आ रहा है। सीएचडी की प्राइस इसकी अराउंड 6 लाख है और सर 570 तक की ही कार ले सकते हैं। क्या अगर डीलर वाले इसको डिस्काउंट दिखा कर 570 प्राइस के अंदर ऑफर करके हैं फिर सीएचडी से अप्रूवल मिल सकता है क्या? तो इसका एक चीज़ मैं बताता हूं दोस्तों कि ये चीज़ डीलर के हाथ में नहीं होती। पहली बात तो ये चीज़ होती है मैन्युफैक्चरर कंपनी के हाथ में। यानी कि मैन्युफैक्चरर अगर इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर डिस्काउंट देता है तो उसका बिल्कुल ऑन प्रोसीजर सीएचडी के अंदर आरटीजीएस अमाउंट जो होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। यानी कि ऑटोमेटिक जो सीएचडी का जो आरटीजीएस अमाउंट वो डिक्रीज हो जाएगा अगर मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट मिलता है। डीलर के बिहाफ से कोई जो भी डिस्काउंट मिलता है वो इसके अंदर डिक्रीज नहीं होगा। यानी कि आरटीजीएस अमाउंट आपका सेम ही रहने वाला है। तो इसलिए सीएचडी के अंदर एज पर लीगल एक्शन में तो यानी कि ये गाड़ी आपको नहीं मिल सकती। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर प्रवीण यादव का। वो बोलते हैं, सर मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। क्या मैं अपनी दादी जी के नाम से कार ले सकता हूं? अभी दादी जी का ही कैंटीन कार्ड बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एज पर पॉलिसी अगर कोई सर्विसमैन यानी कि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो विडो कार ले सकती है, बशर्ते उसने रिटायरमेंट के बाद कोई भी कार नहीं ली हो। उसके लिए एक एफिडेविट मांगते हैं कि भाई इसने अभी तक रिटायरमेंट के बाद कोई भी कार नहीं ली है, उसके बाद विडो वो कार ले सकती है। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर जितेंद्र सिंह का। भाई मैं सीएचडी से क्रेटा एस डीजल लेना चाहता हूं तो मुझे 11,37,853 एनईएफटी अमाउंट के अलावा क्या पे करना होगा? मैं झज्जर से हूं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, आरटीजीएस अमाउंट के अलावा आपको आरटीओ चार्ज और इंश्योरेंस चार्ज तो मैंडेटरी होते हैं, जो हर कहीं भी आप पेमेंट करोगे ही करोगे। उसके अलावा इन एडिशन शायद आपको एमसीडी चार्ज कहीं कहीं कि भाई कोई कोई डीलर बोल देते हैं कि भाई पार्किंग हमारे पास रही है तो वो एमसीडी चार्ज के 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा देते हैं। और उसके बाद जो भी आप एसेसरी लगाते हो वो इन एडिशन हो जाएंगे। यानी कि मेन मैंडेटरी अगर देखते हैं तो आरटीओ और इंश्योरेंस चार्ज ही आपको इन एडिशन पेड करने पड़ेंगे आरटीजीएस अमाउंट के अलावा। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर विकास मंझेरा का। वो बोलते हैं, सर गुड आफ्टरनून, एक क्वेश्चन है, सीएचडी से 2 व्हीलर लेने की लिमिट है क्या? अगर है तो कितनी ले सकते हैं 2 व्हीलर और कितने टाइप का गैप होना चाहिए? तो दोस्तों, जैसे हमारी कार की लिमिट होती है कि हम एक सर्विस के अंदर ले सकते हैं, एक सर्विस के बाद यानी कि रिटायरमेंट के अंदर हम कार ले सकते हैं। उन दोनों के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए। लेकिन बाइक के मामले में ऐसी कोई पॉलिसी अभी एट प्रेजेंट नहीं है। ओनली आपका 3 साल का गैप होना चाहिए एक बाइक से दूसरी बाइक के अंदर। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप कितनी बार ले सकते हैं, ऐसा कोई अभी इन राइटिंग में है नहीं है। ओनली गैप के बारे में बताया हुआ है कि आप 3 साल का गैप एक बाइक से दूसरी बाइक के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों वो आया है मिस्टर धर्मजीत सिंह का। वो बोलते हैं, एक्चुअली में उन्होंने कुछ इंग्लिश थोड़ी सी हाई फाई लिख रखी है। हेलो ब्रो, आई वांट बट नेक्सन बेस मॉडल एंड नॉट इन 5 लाख सीएचडी लिमिट एंड
हैव एनी पॉसिबिलिटी ऑफ व्हेन रिवाइज BS6 इंजन अमाउंट फॉर CSD। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वो टाटा की नेक्सन गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन वो 5 लाख की लिमिट के अंदर नहीं आ रही। तो इनके अंदर कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि BS6 इंजन की वजह से कोई रेट शायद हमारी जो लिमिट है वो इन्हेंस हो जाए। तो दोस्तों ये एक होप शायद हमारे अंदर है, क्योंकि BS6 के कारण ही जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं यानी कि समझ लीजिए कि भाई 20 से 25,000 30,000 रुपए की रेट तक के अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो हो सकता है नियर फ्यूचर आपका जो लिमिट है वो थोड़ी बहुत इनहेंस हो सकती है। इसलिए अगर आपको कोई इमरजेंसी अभी एट प्रेजेंट नहीं है तो कृपया करके आप गाड़ी अभी मत लीजिए, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। शायद ये कोरोना काल के बाद पॉलिसी रिवाइज हो और आपका मौका लग जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों वो आया है मिस्टर रुद्रगौड़ा गुरु का। वो बोलते हैं सर आई स्टे नियर बेलगाम इन कर्नाटका वेयर द अथराइज्ड CSD एग्जिस्ट बट कार डीलर इन बेलगाम हैव स्टॉप्ड सेलिंग कार थ्रू CSD। सो इफ आई बाई कार फ्रॉम बेंगलोर फ्रॉम विच CSD शुड आई टेक सिग्नेचर or is it mandatory to take signature from the CSD in Belgium or I can take Bangalore CSD itself। तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ हर CSD के अंदर जो भी नॉमिनेटेड URC हैं उनके अंदर लिस्ट होती हैं अथराइज्ड डीलर्स की। अगर वहाँ पर आपका कोई भी डीलर नहीं है उस जो कार आप लेना चाह रहे हो तो आप वहाँ उस CSD से एक NOC ले लीजिएगा कि भाई जो ये कार खरीदना चाह रहे हैं ये हमारे पास कोई भी इसका डीलर नहीं है, तो ये कार दूसरी जगह से खरीद सकता है, यानी कि एक NOC दे देंगे। और उसके बाद आप जहां से आप यानी कि बेंगलोर से आप जो भी नॉमिनेटेड CSD है वहां से लेना चाहते हैं तो वहां पर ले सकते हैं। इन केस वहां पर अगर वो सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि सर ये आपकी नियरेस्ट कैंटीन नहीं है, URC नहीं है जो आपके अथराइज है, तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा के आप अननेसेसरी हरासमेंट से बच सकते हैं और गाड़ी वहां से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया है मिस्टर अक्षय कुमार का। उसके बेस पे मैंने एक वीडियो भी बना दिया है पूरी की पूरी, तो उन्होंने फिर भी मैं बता देता हूँ। सर एक्स-सर्विसमैन के बारे में बताओ कि उनको सैनिक बोर्ड से साइन कर लेने पड़ते हैं या CSD डिपो में ही साइन होते हैं इंडेंट फॉर्म पे। तो दोस्तों जो जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि कुछ एक नॉमिनेटेड URC बना दी गई हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टेट वाइज। कुछ एक अपनी URC को नॉमिनेट किया गया है, वो आपकी कार सैंक्शन को आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे पूरा यानी कि स्क्रूटनी करके और उसके बाद 2 सेट साइन करेंगे। एक सेट वो कंसर्न रिस्पेक्टिव जो भी CSD डिपो होगा उसको भेज देंगे और एक सेट अपने रिकॉर्ड के अंदर रखेंगे और आपका जो कार का प्रोसेस है वो पूरा अपने लेवल पे ही करेंगे। अभी CSD यानी कि जिला सैनिक बोर्ड का जो रोल था वो खत्म कर दिया गया है इस मामले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया है, वो आया है मिस्टर मनोज पांडे का। वो बोलते हैं भाई गाड़ी लेने के बाद कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन बन जाना चाहिए कि लेट फीस ना लगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ 1 महीने का आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और वो यानी कि जैसे जैसे आपका उसका गैप बढ़ता जाएगा आपकी पेनल्टी लगती है RTO की तरफ से भी, वो पेनल्टी आपको लगेगी। इसलिए आपका जो 1 महीने का जो रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर आपको गाड़ी के जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देने हैं और आपका 15 से महीना मैक्सिमम महीना नहीं तो 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जो RC है वो बन जाती है आपकी गाड़ी की। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर संदीप घोष का। वो बोलते हैं सर इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्स सर्विसमैन टू सबमिट कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस टू बाई ए कार थ्रू CSD। तो सर इसके ये आंसर है कि भाई जो एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड हैं या 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो उनके लिए पॉलिसी के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर उससे नीचे के हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन जो मेरे को लगा कि सभी की नॉलेज में ये क्वेश्चन होने चाहिए ताकि सबका जो जिसके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन घूम रहे हैं उनका ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वालिटी कंटेंट CSD से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।